हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है और उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पर पोस्ट कर दी। यहां पर पोस्ट किए मैंने वर्ग 3 की बुक्स और साथ में मैंने पोस्ट की है CTET की बुक्स, जिन्हें आप अमेजॉन से मंगा सकते हैं। 5 दिन में बेस्ट बुक्स आपके पास पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, अक्सर मैं आपके सामने नई नई न्यूज लाता रहता हूं। ऐसा ही एक आदेश जारी हुआ है हमारे MP एजुकेशन पोर्टल पर। आज मैं वो लेकर आया हूं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को इतना लाइक करते हैं, बेस्ट कमेंट करते हैं, जिससे मेरा हौसला काफी बढ़ जाता है। इसके लिए मैं थैंक्स बोलूं तो बहुत छोटा शब्द है, फिर भी दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो एक आदेश आपके जो आगे की प्रक्रिया है उसके संबंध में आया हुआ है, क्योंकि अब आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम हो चुके हैं और उसके रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी नियुक्ति होनी है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में बहुत जल्दी होने वाली है। इस आदेश से हमें ये पता चल जाएगा कैसी होनी है और क्या इसमें खास है, वही मैं लेके आया हूँ। ये आदेश है जो कि आपको MP एजुकेशन पोर्टल पर मिल जाएगा दोस्तों। ये जो आदेश है वो है 8/3/2019 का, जो कि MP एजुकेशन पोर्टल पर डला हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसमें क्या खास है वो मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो आदेश है वो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, दिनांक 8/3/2019। इसका जो विषय है वो है माध्यमिक शिक्षा के नियोजन के संबंध में। ये हाई स्कूल का और जो हमारा माध्यमिक शिक्षक है और इसके बाद जो जो वर्ग 1 या वर्ग 2 है, उन दोनों के विषय में ही ये आदेश सेम जारी हुआ है। चूंकि मैंने वर्ग 2 का आदेश यहाँ पे हवाला दे रहा हूँ, वर्ग 1 का भी डला हुआ है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। सेम ही उसकी जो लैंग्वेज है वो सेम है, सिर्फ विषय वो अलग हो गया है, थोड़ा बदल गया है। बाकी की जो बात कही गई है वो दोनों में सेम ही कही गई है। तो मैंने माध्यमिक शिक्षक का आदेश आपके सामने लाया हूं। आप चाहें तो हाई स्कूल वाला भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है संदर्भ मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्रमांक 01-119/2018/20-1 दिनांक 28/8/2018। मैंने हमेशा आपसे कहा कि 28/8/2018 का एक आदेश निकला था जो कि हमारे MP एजुकेशन पोर्टल से था। उसके अनुसार ही आपकी पूरी प्रक्रिया हो रही है। यानी कि आप यदि नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, चाहे वर्ग 1 की बात करें चाहे हम वर्ग 2 की बात करें, दोनों में ही उसका हवाला दिया गया है। यदि आप देखें, और बहुत से वीडियो में मैंने भी उसका हवाला दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो ये कनेक्टेड है आपका 28/8/2018 का जो आदेश निकला है, उसी नियम के तहत आपकी भर्ती हो रही है दोस्तों। ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसके नियम बदले जाएंगे और जो आदेश निकला है 28/8/2018 का, उसका वो नहीं है। जबकि इसका हवाला आपको लास्ट से लेके, माने फर्स्ट से लेके और आपकी ज्वाइनिंग होगी लास्ट में, उन सब में इसी आदेश का हवाला चलना है। और इसमें जो भी एज संबंधी डिफरेंस दिए गए हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, जैसे बाहरी राज्यों के बारे में बताया जा रहा है कि एज कम की जाएगी या उनका कोटा फिक्स किया जाएगा, तो वो सारे जो निर्देश हैं वो इस आदेश में है 28/8/2018 का, जो हमारे MP एजुकेशन पोर्टल पर डला हुआ है। मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूं, आपको एक मैं कमेंट्स पढ़ के बता देता हूं। पहले से जुड़े हुए हैं, बाहर से, अदर स्टेट से हैं ये, और इनके संस्कृत में 121 नंबर आए हैं। अब इन्हें ये डर सता रहा है कि मान लो एज फिक्स कर दी, 25 ईयर्स वाले से ज्यादा के लोगों को नहीं लिया जाएगा, या कोटा फिक्स कर दिया, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि संस्कृत जैसे सब्जेक्ट वर्ग 1 में 121 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। यानी कि ये इतिहास रच देना जैसे बात होती है। जैसे कि हमारे इस परिवार के जो हीरो हैं उनका नाम में मैंने शामिल किया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि जितने भी लोगों ने वर्ग 1 का एग्जाम दिया होगा, पता होगा कि लेवल कितना हाई गया था। संस्कृत जैसी लैंग्वेज से पास होना बहुत बड़ी बात होती है, वहां पर 121 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके नंबर बहुत हाई आए हैं, लेकिन अब उन्हें एक ही डर सता रहा है कि हमारी एज ज्यादा है तो हमें ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं बार बार कहता रहा कि आप आदेश देखें, उस आदेश का हवाला दिया गया है। पूरे जितने भी आपके नोटिफिकेशन निकलेंगे, भर्ती प्रक्रिया होगी, हर बार यही कहा गया जाएगा उसमें कि जो 28/8/2018 का आदेश है उसके अनुसार, यानी उसमें जो एज लिमिट दी गई है, योग्यता दी गई है, सब कुछ उसमें दिया गया, उसी के अनुसार आपकी ये ज्वाइनिंग चलनी है। क्योंकि नियम उसी समय तय कर दिए। अब नियम चेंजेशन बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ये सोचती है कि किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। जैसे नियम चेंज हुआ था, एक मैं आपको बताऊं कि रनिंग वाले D.Ed B.Ed वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे, चाहे वर्ग 1 की बात करें वर्ग 2 की।
लेकिन इसमें बदलाव किया गया और फायदे के लिए किया गया। वो बेचारे जो कि फाइनल ईयर में थे, रनिंग थे, तो उनका अभी तक 1 साल में हो ही जाएगा, क्योंकि अगर 2 साल का भी कोर्स है तो 1 साल तो इसमें समय लगता ही लगता है, तो उनका आराम से हो जाएगा। तो ये नियम बदला गया। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि इससे नुकसान तो नहीं होगा, तब नियम बदलती है, मतलब पॉजिटिव नियम बदलती है, कभी नेगेटिव नियम नहीं बदलती है। और जो भी नियम है 28/8/2018 में पूरा दिया गया है, तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश के भाई बहनों के साथ नहीं हूँ। यहाँ पर चाहे एससी की बात करें, एसटी, ओबीसी जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, उन पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जनरल के कैटेगरी है। जो भी भारतीय राज्य हैं वो सिर्फ जनरल में फाइट कर सकते हैं। आपके आरक्षण का उन्हें बस 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी के, चाहे कोई भी आरक्षण हो। यहाँ के जो मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलना है, बाहर वालों को उसका लाभ नहीं मिलना है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि सर हमारी सीट्स कम हो जाएंगी यदि भारी राज्य वाले आ गए, तो वो होना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, और सबके ही नंबर अच्छे आए तो डेफिनेटली आप सबको ही लाभ मिलेगा। मेरा क्या रहता है कि जो सही नियम है वही मैं आपके सामने व्याख्या करूं। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि संदर्भ में साफ दिया गया कि मध्य प्रदेश शासन पत्र क्रमांक और दिनांक 28/8/2018 के अनुसार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया जारी की गई है ना। अब इसमें तीनों आ गया, आपका प्राथमिक भी आ गया, माध्यमिक भी आ गया, उच्च माध्यमिक भी आ गया। यानी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल की टीचिंग या वर्ग 3 की टीचिंग है उसके एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। 100% होंगे, क्योंकि ये आदेश तीनों ही की कंपटीशन के लिए निकला हुआ है और आपके तीनों ही एग्जाम होंगे। अब क्या करना है कि वर्ग 1 वर्ग 2 में अच्छा नहीं हुआ तो वर्ग 3 में बेस्ट करना है, उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अभी से यदि आप तैयारी करोगे तो मैं कहता हूं कि 1% भी ऐसा चांस नहीं कि आपको जॉब ना मिले, 100% मिलेगी मिलेगी। वर्ग 1 और वर्ग 2 से सरल होगा वर्ग 3। इसमें और आगे क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के तहत, भर्ती नियम 2018 के तहत, यानी उस समय जो नियम थे वही लागू होंगे लास्ट तक। तो जो भाई बहन कहते हैं कि सर नियम बदल जाएंगे, हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो इसमें बार बार कोट किया गया है और वही आदेश का हवाला दिया गया है। वो आदेश मेन था, आप आज भी पढ़ सकते हो। उसमें क्या एज लिमिट दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन दी गई है, किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर सकते हो, भारी राज्यों को किस तरह से, तो उसमें सब कुछ दिया गया है। आप आज भी जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि वो तो डला हुआ है। माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की कार्रवाई आरंभ की जाना है। नियोजन की कार्रवाई यहाँ पर आ गई है, यानी कि आपकी अब कार्रवाई शुरू हो गई है। आपका जैसे ही वर्ग 1 और वर्ग 2 का जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और वर्ग 3 की एग्जाम होंगे उसका आएगा, तो वर्ग 1 वर्ग 2 की तब तक ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से हो जाएगी और वर्ग 3 का एग्जाम होगा उसके बाद उनकी, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम ही लेता है और जो आपकी भर्ती होती है वो आपका एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। तो उस हिसाब से इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आगे देखते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विकास खंडों में माध्यमिक शिक्षा के नियोजन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। ठीक है, अब इसमें आपको पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1.1 देखना है। इसमें लिखा है सीधी भर्ती के पदों के आकलन हेतु, यानी आपकी सीधी भर्ती के पदों की आकलन कर रहे हैं कि कितने पद खाली हैं। अभी आकलन, जैसे बहुत से भाई बहन कह सकते हैं कि सर गवर्नमेंट को क्या अभी तक पता ही नहीं था कि कितनी पोस्टें खाली है। बिल्कुल पता था, 5670 है हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बाकी हमारे जनजातीय विभाग की, तो ऐसे 10,000 से ऊपर हो जाती है। तो अभी हम 5670 पदों की बात करेंगे जो हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, और जो हमारे जनजातीय विभाग की डिपार्टमेंट है वो अलग है, उसकी भी प्रक्रिया ऐसी होगी, वो अलग ही डिपार्टमेंट है और ये हमारा अलग है। तो 5670 टोटल पद है। ये तो पता था कहां खाली है, ये उस समय पता था क्योंकि डेटा अपडेट करना होता है। बहुत लोगों के प्रमोशन हो गए हैं, बहुत लोग रिटायर्ड हो गए हैं, बहुत लोगों के ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब एग्जैक्टली फिगर चाहिए कि कहां वैकेंसी खाली है, जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है उसमें किस स्कूल में वैकेंसी खाली है, क्योंकि उसी के अनुसार आपकी उस स्कूल में ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर में विषयवार रिक्तियों की सत्यापन एवं अपडेशन का मॉड्यूलेशन जिला शिक्षा अधिकारी के G2G लॉगिंग पर उपलब्ध कराया गया है। यानी एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, उसमें पूरे जिले के जितने भी स्कूल हैं
कहाँ कहाँ पोस्टें खाली हैं। इससे आपको एक लाभ क्या मिलेगा कि मैं बार बार कह रहा था कि पोस्टें बढ़ेंगी, 100% बढ़नी है, क्योंकि आपके 2013 में लास्ट ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो बीच में बहुत से पद खाली हुए, 56 से 70 लगभग लिखा है उसमें, लेकिन इसके पोस्टें बढ़ जाएंगी। और जितनी पोस्टें बढ़ जाएंगी तो हमारे जो भाई बहन जिनके नंबर कम आए हैं, जो जिन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, या हमारे गेस्ट टीचर हैं जिन्हें 25% का रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हें उन पोस्टों का फायदा मिलेगा। फायदा सभी को मिलेगा। जैसे ही पोस्टें बढ़ती है ना, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी ना, वो जितनी हाई जा रही है उससे थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो जो लोग लगते लगते रह जाएंगे ना, उन्हें यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी वो जॉब मिल जाएगी, 100% मिल ही जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप उदास ना हो। बहुत से भाई बहन कह रहे हैं सर 95 है, हम SC से हैं, गेस्ट टीचर, हमारी लगेगी कि नहीं लगेगी। अब 100% इसमें चांस बन जाते हैं, क्योंकि आप SC से हैं और 75 में पास होना था, ले गए आप 95 तक, वैसे 20 नंबर आप ज्यादा ले गए हो, 25% का आपको आरक्षण है गेस्ट टीचर का, तो उसमें चांस बन जाते हैं दोस्तों। तो अभी भी हताश होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, जब तक कि हमारे पास फाइनल ना आ जाए। अब इसमें आगे लिखा है पॉइंट नंबर 1.5, बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1.5 आप सुने, जिला स्तर पर स्कूल व रिक्तियों के अपडेशन एवं सत्यापन का कार्य दिनांक 10/4/2019 तक पूर्ण किया जावे, यानी 10/4/2019 तक का कार्य पूर्ण किया जावे। ये इसमें साफ लिखा हुआ है, एक डेडलाइन दी गई है, यानी ये सत्र है जो हमारा 2019 का, उसमें ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, चाहे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें। और मेरे हिसाब से वर्ग 3 के एग्जाम जैसे ही आपकी आचार संहिता हटेगी, उसके बाद आपके फॉर्म फिल होंगे, जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 के हुए थे, और बीएड वाले भी वर्ग 3 में इस बार फॉर्म फिल करेंगे। बार बार आप पूछते रहते हो, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, और उसमें मैंने नियम भी दिया है और उसकी कटिंग भी लगाई, तो आप देख सकते हो, अभी भी वो डला हुआ। तो उस हिसाब से आपको मौका है कि वर्ग 1 वर्ग 2 में अच्छा नहीं कर पाए, और अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आप अच्छा नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपके नंबर अभी बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि कठिनता स्तर ज्यादा आ गए थे, बहुत से आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे, चारों ऑप्शन ही गलत, तो नंबर आपके बढ़ेंगे। तो अभी पूरे चांसेज है। बाई चांस नहीं हुआ, हम 1% मान के चलते हैं आपका नहीं हुआ, वैसे 99% जिनके नंबर अच्छे हैं और रिजर्वेशन है, तो किस्मत काम कर गई, लगी जाएगी। नहीं लगी तो वर्ग 3 है, उसमें अपना बेस्ट देना है, अभी से तैयारी करोगे 100% हो जाएगा। तो इसमें डेडलाइन दी गई है, तो आपका इसमें हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें दिया गया 25%, तो उसका भी इसमें हवाला दिया गया कि जैसे आपको 3 सत्र पूरे करने हैं, 200 दिन पूरे करने हैं, दोनों ही होने चाहिए, तो इसका जो प्रमाण पत्र है वो भी बनेगा। तो इसमें पूरा दिया गया है, और वही है कि आपको खुद ही रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि हमारे लॉगिन आईडी है अतिथि शिक्षक का, उस पे से फिर आपका जो प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र वो जारी होगा। तो वो भी इसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो यदि आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली बनाऊंगा। जैसे वो कठिन प्रक्रिया नहीं है, सरल प्रक्रिया है, तो मैं आपको या अगले वीडियो में खुद ही उसके बारे में बता दूंगा। वो भी इसमें दिया गया है लास्ट में कि कैसे कैसे आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। तो जिनके 3 सत्र पूरे हैं, 200 दिन पूरे हैं, उन्हें मौका मिलेगा ही मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो इसमें आप घबराएं नहीं दोस्तों। क्या होता है कि एक तो मैं ये देखता हूं कि अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षक को आमने सामने कर दिया जाता है, तो जैसे उनका जो नियमितीकरण है वो विभागीय भर्ती है, उसकी पोस्टें ही अलग हैं, और जो आपकी भर्ती हो रही है उसकी पोस्टें डिफरेंट है, अलग हैं, उनसे काट दी जाती है। तो इससे और उनसे कोई आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पे स्केल उनकी अलग है, नियमितीकरण उनका अलग है, आपका अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता रहा कि ये मुद्दा जोड़ दिए जाते हैं आपस में सिर्फ व्यू हाई करने, क्योंकि ये आपको बहस कहां पर मिलेगी? सिर्फ यूट्यूब पर, ना न्यूज़पेपर में मिलेगी ना कहीं मिलेगी, सिर्फ यूट्यूब पर ये बहस जारी रहती है। चाहे हम एज की बात कर दें, अदर स्टेट की बात कर लें, किसी भी नियम की बात कर लें, वो सिर्फ यहाँ पर ही बहस होती रहती है। तो उस बहस में पढ़ने की अपेक्षा हम यदि तैयारी अच्छे से करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट देंगे हम वर्ग 3 में। अब इसके अलावा भी एक भारती जी उन्होंने लिखा था, सर आप एक जैसे ड्रेस ना पहना करें, लाइट कलर आप पर ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा कह रहा था कि मैं यहीं पे शूट करता हूँ, ये मेरे पढ़ाई का कमरा है, उधर मैंने अपनी एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा जिम बना रखा है, तो आधा जो रूम है वो जिम के लिए है और आधा मेरा इधर पढ़ाई के लिए है, तो दोनों ये। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ड्रेस टंगी रहती है, जैसे मेरे पास 2-3 ऐसी थी, तो मैं उनकी बदल बदल कर पहनता रहता था, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ड्रेस चेंज करता चलूँ जिससे कि ठीक लगे। और बहुत से फ्रेंड्स कहते भी हैं कि सर आप एक बैकग्राउंड पर शूट करते हो, आप एक ड्रेस में शूट करते हो, तो वो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से कुछ पहनकर और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो जल्दी से आप
से कह दूं कि जो भी नियम है तो ये नियम है। तो यहाँ पर मेरा ये बताने का क्या मकसद था वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। एक तो वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं मन में कि हमारे अच्छे नंबर आ गए हैं, अदर स्टेट के हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, उनके मन में स्वाभाविक है कि ये आएगा ही, क्योंकि जिनके नंबर 120, 121, वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, आसान नहीं है, ले गए हैं, तो अब उन्हें एक आस है कि हमें ये जॉब मिल जाएगी। और हर एक इंसान को आस होती है जो कि पढ़ाई के लिए, कि मैं अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया है तो मुझे जॉब जरूर मिलेगी वो मन में। और मैं यही सोचता हूँ कि जो भी मेहनती इंसान है, और मेहनत तो सबने ही की है मेरे हिसाब से, बीएड डीएड में मेहनत की है, समय भी दिया है, पैसा भी दिया, उन सबको लाभ मिले। वर्ग 1 में बहुतों को लाभ मिल गया, वर्ग 2 में बहुतों को लाभ मिल गया, और मैं चाहता हूं कि वर्ग 3 में भी ऐसे जो वर्ग 1 या वर्ग 2 में थोड़े नंबरों से रह जाएंगे तो वर्ग 3 में भी उन्हें पूरा लाभ मिल जाए। उन्हें इससे हमें क्या फायदा मिला, एक तो ये मालूम पड़ गई कि इस सत्र में आपकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरा हमें ये मालूम पड़ गया कि पोस्टें अब बढ़नी है, क्योंकि दोबारा से उन्हें फिर से रिकलेक्ट किया जा रहा है कि कितनी पोस्टें और खाली हो चुकी हैं, कहाँ पर भर चुकी हैं, तो वो भी इसमें जोड़ दी जाएंगी, तो पोस्टें आपकी बढ़ेंगी। तो चाहे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की पोस्टें बढ़ेंगी तो उससे लाभ मिलेगा। चौथा ये है कि अभी से यदि आप तैयारी करते हैं वर्ग 3 की तो 100% उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अदर राज्य के हों, हमारे मध्य प्रदेश राज्य के हों, सभी भाई बहन हैं, सभी एक ही हैं, सभी एक परिवार के हैं, और जो सही नियम होते हैं वही मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप भ्रमित ना हो। जैसे 2011 में जो भी हुई थी, तो उस प्रतियोगिता में इतने सारे यूट्यूब चैनल नहीं थे, तो भ्रम भी इतना ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन अब की काफ़ी फैल गया। तो कोशिश मैं यही करता हूं। तो इसमें भी आप देखोगे ना, तो हवाला सीधा आपका उसी का दिया गया आदेश का, जो कि हमारा पहले जारी हुआ था। और मैं बार बार आपसे वही कह रहा था कि आप 28/8/2018 का आदेश देख लें, उसी का हवाला मिलेगा। और इसमें भी कहा गया है कि नियुक्ति है वो उसी टाइम की है, तो उसी के जो नियम है वही आपके लास्ट तक चलने, यानी ज्वाइनिंग तक वही नियम चलने हैं। नियम बदल सकते हैं लेकिन बेहतरी के लिए बदले जाएंगे, जैसे कि रनिंग वालों को लाभ दे दिया, ऐसे नियम बदले जा सकते हैं। लेकिन वो लोग टेंशन में ना आए, ऐसा कोई कदम हमें अभी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। और मेरा मकसद यही है कि जब तक आपका फाइनल मार्कशीट ना आ जाए, आपकी ज्वाइनिंग तक आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री रहो, किस्मत पर छोड़ दो सब। भगवान ने आपकी मेहनत को देखा है, भगवान आपके नंबर को नहीं देखते हैं कि इस बंदे ने क्रिटिकल कंडीशन में मेहनत की है, तो वो आपको यदि चाहेंगे तो ये जॉब दिलाएंगे ही दिलाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत की, अपना बेस्ट दिया है, जितना अच्छे कर सकते थे उतना अच्छा किया। अब किस्मत और भगवान पर सब छोड़ दो, चिल मारो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आराम से छुट्टियां जैसे बच्चों की हो जाती हैं, तो आराम से छुट्टियां मनाओ और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है वर्ग 3 के, अच्छे से तैयारी करो, जो इसमें कमी रह गई उसमें पूरी कर लेना, 100% जॉब मिल जाएगी। तो एक वीडियो ऐसा ही था, कुछ शेयर करना था, कुछ बताना था। आपने इस वीडियो को इतना समय दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।